धर्म की रक्षा के लिए सबसे कम उम्र की वर्षा नागर ने संन्यास ले लिया। नलखेड़ा के प्रसिद्ध कथावाचक वर्षा नागर का पट्टा अभिषेक होने के बाद में अब महामंडलेश्वर वह बन चुकी है। गुरुवार को सदावल रोड पर एक कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें वर्षा नागर को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। प्रसिद्ध कथावाचक वर्षा नागर अब पंचायती अखाड़ा श्री निरंजन अखाड़े की महामंडलेश्वर होगी। अन्नपूर्णा गिरी माता के नाम से जानी जाएगी। एक भव्य कार्यक्रम में मुंडन संस्कार और विधि विधान से पवित्र जल से उन्हें स्नान करवाया गया। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज और साध्वी मंदाकिनी देवी के साथ सभी संतों ने उन पर गंगा जल का छिड़काव किया और पंचामृत से शुद्ध अभिषेक भी किया और पंचामृत से शुद्धिकरण भी किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में पूजन पाठ किया गया। साध्वी अन्नपूर्णा गिरी का भव्य पट्टा अभिषेक कर निरंजन अखाड़े का महामंडलेश्वर उन्हें नियुक्त किया गया है। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा गिरी ने बताया कि बचपन से ही सनातन की राह पर वह चल रही है और 25 वर्ष से कथावाचक भी है। बाल्यावस्था से ही संन्यास का मन उन्होंने बना लिया था। महाकाल की नगरी में योग मेडिटेशन सेंटर योग चक्र के साथ ही जल्द ही कन्या गुरुकुल की शुरुआत भी वह करने जा रहे हैं। संन्यास के साथ ही समाज की सेवा भी उन्हें करनी है और राष्ट्र के लिए संकल्प भी उन्होंने लिया है। कार्यक्रम के दौरान ढोल बाजे के साथ पट्टा अभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी, महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी, भाजपा नेता सहित कई साधु संत मौजूद रहे। देखिए, हनुमान अष्टमी उज्जैन में ही बनाई जाती है। इसका महत्व है कि हनुमान जी ने साक्षात किसी को दर्शन दिए थे यहाँ पर किसी भगत को, इसलिए हनुमान अष्टमी उज्जैन में ही बनाई जाती है। और हनुमान अष्टमी जो है यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से बनाई जाती है। और हमारे यहाँ गेवी साहब जी को जो है आज स्वर्ण वर्क का सोने के वर्क का श्रृंगार किया गया है और काफ़ी तादाद में सुबह से जो है तांता लगा हुआ है भीड़ का। और यहाँ पर दोपहर में हवन पूजन हुआ है और रात को महाआरती होगी और वो महाआरती काफ़ी उत्साह से होती है और उसके लिए उत्साह रहते हैं लोग के हम भी इसमें शामिल हुए। मंदिर की क्या विशेषता है? यहाँ पे कुछ बावड़ी की है? यहाँ पर जो है गेवी साहब के नीचे एक बावड़ी थी जो मतलब वो स्वयं मतलब निकले थे गेवी साहब के। यहाँ पर एक हमारे पूर्वजों को सपना आया था कि यहाँ पर जो है बावड़ी में कोई मूर्ति है हनुमान जी की, तो उन्होंने देखा जब तो उसके बाद मूर्ति निकली और उस बावड़ी को पैक कर दिया गया और वहीं पर उनको विराजमान किया गया। जैसे देखा जाता है बाकी मंदिरों में सिंदूर से श्रृंगार होता है, यहाँ पर कद्दू का श्रृंगार की मान्यता क्या है? यहाँ पर जो है गेवी साहब का लाल स्वरूप लाल हिंदू से श्रृंगार किया जाता है क्योंकि मतलब पूर्वजों का मानना यह था कि यहाँ पर जो है लाल सिंदूर हनुमान जी को लाल स्वरूप माना जाता है कि वो लाल है, इसलिए यहाँ पर हमारा चमेली के तेल से लाल सिंदूर चढ़ाया जाता है। ये भी देखा जाता है अमिताभ बच्चन भी इस मंदिर का ट्वीट करते हैं। जी, अमिताभ बच्चन जी जब कोरोना में थे तो उनके मित्र ने यहाँ पर श्रृंगार करवाया था मुझसे, तो कि वो मतलब स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, तो उन्होंने श्रृंगार करवाया था। तो जब वो स्वस्थ हो गए तो उन्होंने श्रृंगार करवाया था। गोवर्धन भाग गेवी हनुमान मंदिर को जाए। देखिए, माँ अन्नपूर्णापुरी, आनंदमयी अन्नपूर्णापुरी जो साक्षात माँ का स्वरूप है और बचपन से ही माँ भगवती की उपासक रही है और भागवत कथा कर रही है। मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति मिलने बहुत दुर्लभ है। आजकल आप देख रहे हैं सबकी अलग अलग इच्छाएं होती है। सनातन की ओर बहुत कम ही लोग आ रहे हैं। जो हमारी माता जी है, इनको सनातन से इतना प्रेम है, जब बहुत छोटी थी, छोटी में ही इसके जो कंठ से राम राम निकला। तो ये बचपन से ये माँ भगवती का एक प्रसाद है जो सनातन की रक्षा के लिए इनका जन्म हुआ है। और आप खुद देख रहे हैं अभी अवस्था क्या है इनकी। इन्होंने लोग शादी करते हैं, लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, इन्होंने संन्यास लिया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी जो हमारी माता जी है, मैं इनको नमन करता हूँ, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। इनकी जो वाणी में वो ओज है, वो तेज है, इनकी जो भाषा है, इनकी जो बोली है, मैं समझता हूँ आने वाले समय में जैसे मदर टेरेसा पूरे विश्व में अपना नाम की थी, वैसे ही हमारी अन्नपूर्णा माँ जो है मदर अन्नपूर्णा के नाम से हो जाएगी। मुझे ऐसा विश्वास है। राम की सदी आने वाली है, क्या कहेंगे?
राम की संधि तो आ ही रही है। देखिए, आप देख रहे हैं अभी 22 जनवरी 2024 को हमारे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और सभी संत महात्मा करीबन 4000 संतों को वहाँ बुलाया गया है। वहाँ जगह कम होने के कारण कम संत जा रहे हैं और बाकी सबसे अपील की गई है, जितने भी संत हैं, जितने भी सनातनी है, शांति नहीं, राम सनातन के है, राम सबके है, राम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके है। तो यही हम कहना चाहते हैं, अपने जो आश्रम है, आपका जो मंदिर है, आपका जो घर है, आपकी जो कॉलोनी है, वहाँ लंबी सी मूर्ति भगवान राम की प्रतिमा लगाई जाए और सभी वहाँ पे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी का जो पाठ कीजिए, वो भी न कर सके राम राम जाप कीजिए, ताकि ऐसा लगे कि जो हमारे जो सनातन के जो राम है आज जो है अयोध्या में जा रहे हैं और मोदी जी को आशीर्वाद दें और आगे चल के मोदी जी और भारत के प्रधानमंत्री बने। शंकराचार्य जी ने कहा है कि अगर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा का करेंगे तो क्या हम लोग ताली बजाएंगे, इसको लेकर आप? देखिए, शंकराचार्य जी की बात को मैं सीरियस नहीं लेता हूँ, वो बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पूरा विश्व देख रहा है, जब से मोदी जी आए तभी से जो है राम राज की हम जो कल्पना कर रहे हैं उसकी देन मोदी जी है, अमित शाह जी है। आप देख रहे हैं, उससे पहले कभी जब भी कांग्रेस थी, जितनी पार्टियाँ थी, कभी इन्होंने राम के विषय में कोई चर्चा ही नहीं की। तो आप देख रहे हैं, भगवान राम आ रहे हैं, मोदी जी के कारण आ रहे हैं, तो लोग तो बोलेंगे। जो नायक होते हैं वो कुछ करते हैं और मैं बोलूँगा नहीं, वो तो बोलते रहते हैं। सर्वप्रथम तो मैं गुरु माँ को प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम आपका जो प्रश्न है कि छोटी सी उम्र में ये कार्य मिला है, इसके लिए, इस विश्वास के लिए मैं पुनः पूज्य गुरुदेव को नमन करती हूँ, पूरे संत परिवार को, श्री पंचायत निरंजन अखाड़े को प्रणाम करती हूँ। और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए त्याग, जैसा कि आपने पूछा है कि इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य केवल एक ही है कि भारत राष्ट्र त्याग की भूमि है, भोग की भूमि नहीं है। यहाँ जो त्याग करेगा वो पूजा जाएगा। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, रामचरितमानस किष्किंधा कांड 22वां दोहा 4थी चौपाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी। देहे अस्मिन यथा देहे, गीता 2 अध्याय 13वां श्लोक। देहे अस्मिन यथा देहे कौमार यौवनम जरा। संन्यास की कोई आयु नहीं होती, सेवा की कोई आयु नहीं होती, संकल्प होते हैं। और यही संकल्प आज किया है कि जिएंगे तो भगवा के लिए और प्राण भी जाए तो भगवा के लिए। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।